हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे आदिकाल से संबंधित प्रश्न। आदिकाल से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं सभी परीक्षाओं में, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। करीब 16 क्वेश्चन है इस सीरीज में, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपकी अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर बीएड हो, या फिर सुपर टैट हो, या टैट हो, या अन्य लेखपाल वगैरह की जो भी भर्ती हो, उसमें से आपके सामान हिंदी से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप सुनिए कि आदिकाल को, जो पहला क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ, आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा किस कवि या साहित्यकार द्वारा दी गई। आदिकाल की, आदिकाल को क्या कहा गया? प्रारंभिक काल की संज्ञा, यानी प्रारंभिक काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा, कि राहुल साकृत्यायन ने कहा, कि मिश्र बंधु ने कहा, कि राम कुमार वर्मा ने कहा। तो इसमें आदिकाल को प्रारंभिक काल जो कहा है वो किसने कहा है? प्रारंभिक काल कहा है आपके मिश्र बंधु ने। किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। ठीक है, मिश्र बंधु ने क्या संज्ञा दी थी आदिकाल को? प्रारंभिक काल की। ठीक है, अब राहुल साकृत्यायन ने क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल। ठीक है, और आदिकाल जो नाम दिया है वो किसने दिया है? आदिकाल जो आदिकाल दिया, आदिकाल नाम किसने दिया है आपका? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा दिया है? हजारी प्रसाद ने। ठीक है, हजारी प्रसाद जी ने। अब दूसरा, जैसे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या नाम दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? क्या कहा था? वीर गाथा का। क्या कहा था? वीर गाथा। वीर गाथा काल। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, मैथिली मैथिली कोकिल किस कवि को कहा जाता है? आप देखेंगे मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल कहा जाता है आपके, किसको कहा जाता है? विद्यापति को। किसको कहा जाता है मैथिल कोकिल? विद्यापति को। और क्यों कहा जाता है? इनकी रचना है एक, कौन सी है? पदावली। कौन सी? पदावली। ठीक है, पदावली। जो पदावली लिखी गई है वो किस में लिखी गई है? मैथिल में, मैथिल भाषा में लिखी गई है, इसलिए इनको, विद्यापति को, मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगले देखिए जो हमारा है, हाँ, अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? परमाल रासो को और किस नाम से जाना जाता है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा परमाल रासो। ये जो दिया है, परमाल रासो को और किस नाम से जाना जाता है? इसका दूसरा नाम भी है। क्या कहते हैं? संदेश रासक कहते हैं, आलाखंड कहते हैं, जगनिक कहते हैं, या पदावली कहते हैं। ठीक है, तो परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो का दूसरा नाम है आपका आलाखंड। क्या कहते हैं इसको? और दूसरे नाम से जानते हैं आलाखंड से। अब ये आ जाता है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम है जगनिक, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा आलाखंड। ठीक है, और लेखक अगर पूछेगा तो कौन होगा? जगनिक। अब आ गया आपका पृथ्वीराज रासो। कौन सा? चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चौथा प्रश्न हमारा। ठीक है, इसमें देखिए पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना किसकी है? पृथ्वीराज की है, चंद्रवरदाई की है, कुतवन की है, कि मंजन की है? ये जो रचना होगी वो होगी आपकी चंद्रवरदाई की। किसकी है? चंद्रवरदाई की रचना है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है आपका? संदेश रासक। पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? संदेश रासक। संदेश रासक कैसा काव्य है? और संदेश रासक है किस तरह का काव्य, ये पूछा जाता है। संदेश रासक कैसा काव्य है आपका? श्रृंगार काव्य है, कि ब्रह काव्य है, कि मिलन काव्य है, कि वीर काव्य है? बोलिए कैसा काव्य है संदेश रासक? तो संदेश रासक आपका जो काव्य है वो है ब्रह काव्य। कैसा है? ब्रह काव्य ही है। ठीक है, अब संदेश रासक के लेखक कौन है?
ये भी पूछा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज रासों में छंदों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न है। पृथ्वीराज रासों में छंदों की संख्या भी पूछी जाती है। पृथ्वीराज रासों में छंदों की संख्या कितनी है? तो छंदों की संख्या जो है इसमें कितनी है आपका? 68। पृथ्वीराज रासों में छंदों की संख्या 68 है। इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। और पृथ्वीराज रासो के कैमे कवि, पृथ्वीराज के जो दरबारी कवि थे वो कौन से पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे? जगनेक, वो चंद्रवरदाई थे। चंद्रवरदाई थे पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि। कौन से के थे? तृतीय के। ठीक है, आगे देखिए। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है दिया हुआ? 7वां प्रश्न जो दिया है आपका, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, किसकी पंक्ति है? ये जो पंक्ति है बहुत ही पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है। ठीक है, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पूरी लाइन है इसकी। तो पूरी लाइन, ये लेखक कौन है इसके, ये पूछा जाता है। इसके लेखक कौन? चंद्रवरदाई हैं क्या, विद्यापति, मंजन या जगनिक? इसके जो लेखक हैं वो है जगनिक। ठीक है, ये क्या है? आलाखंड से ली गई है। किससे ली गई है? आलाखंड से। ठीक है, अब देखिए अगली रचना। अगली रचना का नाम क्या है? 8वां क्वेश्चन में क्या है? पयम चरू किसकी रचना है? क्या है? पयम चरू किसकी रचना है? ठीक है, आपका जो पयम चरू है वो किसकी रचना है? ठीक, पयम चरू किसकी रचना है? ये वाला पयम चरू किसकी रचना है? तो पयम चरू आपकी रचना है किसकी? स्वयंभू की। किसकी रचना है? स्वयंभू की। ठीक है, आलाखंड लिखा है जगनिक ने। ठीक, और चंद्रवरदाई ने क्या लिखा है? आपका पृथ्वीराज रासो लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है हमारा नमा। ठीक है, नमा क्वेश्चन। नमा क्वेश्चन है विजयपाल रासो। ठीक है, नमा क्वेश्चन क्या है? विजयपाल रासो के रचनाकार का नाम क्या है? विजयपाल रासो किसकी रचना है? ये विजयपाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की है, विद्यापति नरसिंह भाट की है कि नरपति नाल की है? तो विजयपाल रासो जो है नरसिंह भाट की रचना है। किसकी है? नरसिंह भाट की। ठीक है, अब विद्यापति क्या है? पदावली। कीर्ति लता कीर्ति पताका, ये भी इनकी है। जगनिक की आपकी आलाखंड। ठीक है, अब आ गया आपका 10वां क्वेश्चन। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वें में सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत। सिद्धों की संख्या कितनी है बताइए? सिद्धों की संख्या 65 है कि 69 है, 100 है या 84 है? तो सिद्धों की जो संख्या है वो है आपकी 84। सिद्ध कितने हैं? 84। और अगर नाथ पूछे जाएं तो नाथ होते हैं 9। ठीक है, अब देखिए 11वां क्वेश्चन। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं और ये पंक्तियाँ किसके लिए हैं? किसके लिए इन पंक्तियों को किसके लिए कहा गया, यानी किसके लिए लिखी गई, किसके ऊपर लिखी गई हैं? तो ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन लिखी किसके लिए गई हैं? तो लिखी गई हैं ये निजामुद्दीन औलिया के लिए, जो इनके गुरु थे। निजामुद्दीन औलिया जो इनके गुरु थे अमीर खुसरो के, ये उनके लिए लिखी गई हैं। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तब। लेकिन अगर लिखने वाला पूछा जाए तो कौन है? हमारे अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो ये होगा, निजामुद्दीन औलिया। लेखक पूछा जाए तो अमीर खुसरो। अब देखिए अगला क्वेश्चन 12वां। पुस्तक जल्लण हाथ दे
चल गज्जन नृप काज। ये लाइनें देखो, ये लाइनें किसके द्वारा करी गई हैं? तो ये लाइनों के लेखक कौन हैं आपके? ये इस लाइनों के लेखक हैं आपके चंद्रवरदाई। ठीक है। पुस्तक जलन हाथ दय चल गज्जब गज्जन नृप काज। ठीक है। तो अब ये जो जल्हड़ है, जल्हड़ कौन है? जल्हड़ है चंद्रवरदाई के पुत्र। जल्हड़ जो नाम है वो चंद्रवरदाई के पुत्र हैं, क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो रचना थी उसको कुछ भाग जो है जल्हड़ ने लिखा है, उसमें कुल जो पूरी की थी वो जल्हड़ द्वारा की गई है। इनके पुत्र ही हैं चंद्रवरदाई के। अब देखिए दोहा कोश क्या है? दोहा कोश रचना के लेखक कौन है? दोहा कोश रचना किसकी है? 13वां क्वेश्चन देखिए, दोहा कोश। दोहा कोश किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोहा कोश जो लिखी गई है वो लिखी गई है आपकी किसके द्वारा लिखी गई? स्वयंभू के द्वारा, सरपा के द्वारा, या कल्हण के द्वारा? बताइए किसके द्वारा? कणहपा के द्वारा। ये लिखी गई है आपकी दोहा कोश सरहपा के द्वारा। किसके द्वारा? सरहपा के द्वारा। ठीक है। स्वयंभू ने कौन सी लिखी थी? पैमचरू। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है अपना 14वां। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 14 क्वेश्चन। श्रापकाचार रचना के लेखक हैं। श्रापकाचार ये बहुत पूछी जाती, बार बार पूछी जाती है। श्रापकाचार रचना के लेखक कौन है? ये किसके द्वारा लिखी गई श्रापकाचार रचना? तो ये लिखी गई है आपकी श्रापकाचार देवसेन द्वारा। किसके द्वारा? देवसेन द्वारा। कबीर द्वारा क्या लिखी गई? बीजक। क्या लिखा गया? बीजक। विद्यापति द्वारा क्या लिखा गया? पदावली। क्या लिखा गया? पदावली। या और कौन सी? कीर्तिलता कीर्ति पताका। ठीक है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका भी इनके द्वारा लिखी गई। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 14वें का वो होगा आपका देवसेन। ठीक है इसका। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? बीसल देव रासो 15। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? ठीक है। बीसल देव रासो जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? हेमचंद द्वारा, देवसेन द्वारा, मतकर द्वारा, या नरपति नाल द्वारा? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके नरपति नाल। ठीक है। ये जो क्वेश्चन थे ये थे हमारे आदिकाल से। आपको अगर एक बार में क्वेश्चन याद ना हो या समझ में ना आए तो इस जो वीडियो इसको बार बार दोबारा देख सकते हैं, और हमारी वीडियो आपको दोबारा मिले इसके लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। नमस्कार।